गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक और वीडियो क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कहीं पर चैप्टर 4 है तो कहीं पर चैप्टर 3 है। बहुत कंफ्यूजन थी। जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसमें 4.1 ही दिखा रहा है, चैप्टर 4 में ही है। हिंदी मीडियम वाले में 3.1 में ही दिखा रहा है, चैप्टर 3 के नाम से दिखा रहा है। फिलहाल जो भी चैप्टर पे है तो एक्सरसाइज जो भी अपना देख लेना, निर्देश संख्या जानिए। पहले वीडियो में हम आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, सब चीजें बता दी हैं। क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन लंबवत रेखा, वाई एक्सिस, दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रच्छेद करते हैं, वो क्या कौन सा पॉइंट होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। और अगर हम आपसे पूछें कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। बिल्कुल सही जवाब, 0,0। तो ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे किसी पॉइंट को हम कहीं पर इंडिकेट करेंगे, आपको ये बताया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे उसके वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरे में जो रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारी चीजें बता दी गई हैं। आइए आज आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 या 3.1 उस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं। How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? मतलब घर पर आपका एक स्टडी लैंप होता है। नॉर्मली बच्चे जो पढ़ने का अपना जो रूम है, जहां पर उनका जहां एक अलग से रूम रहता है बच्चों के पढ़ने का, तो उनका एक टेबल होता है, उसी टेबल पर चेयर होती है, वहीं बैठ के पढ़ते हैं। तो वो आपका कौन सा टेबल हो गया? स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल पर आपका एक लैंप लगा होता है, बल्ब, ठीक है ना, जो आपको सीमित प्रकाश दे, ज्यादा पूरे कमरे में ना जले, ठीक है ना। तो उस पर का प्रकाश वही आपका टेबल लैंप हो गया। अब कह रहे हैं कि आपकी मेज पर जो टेबल लैंप रखा गया है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बताना हो कि कहां रखते हो, कोई पूछे लैंप टेबल पर कहां रखते हो, तो अगर आपको अपने लैंप की पोजीशन बतानी है किसी भी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को, कि वो आपकी उस स्टडी टेबल पर कहां रखा जाता है, तो इसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे आप? क्या बोलेंगे? अरे वहीं एक कोने में रख देते हैं, थोड़ा पीछे झुका करके, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तब क्या करेंगे आप? तब वहां पर एक दिमाग लगाएंगे। सपोज ये आपकी टेबल हो गई स्टडी टेबल। इसकी नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी। याद रखना ये सब एज हैं। क्या है इसकी एज? एज माने कॉर्नर है भाई। मेज ऐसे थोड़ी ना होगी, ये मान के चलो इसे है मेज, हमने इसी बोर्ड में घुसा दिया, इसके चारों पाव धंसे हुए हैं, है ना। तो उसके जो चारों कॉर्नर है एज बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप मान के चलो कि लैंप आप कहा भाई थोड़ा स्पेस चाहिए, बीचों बीच में थोड़ी रखता है कोई, या कहीं भी रख रहे हो, आपने मान लीजिए यहां पर अपना लैंप रख दिया है, ठीक है ना। तो आपके मेज पर स्टडी टेबल पर लैंप की पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये अगर आप इसे हिला डुला दो, फिर बोलो फिर से जाओ रख के आओ, तो हो सकता है दाएं बाएं हो जाए कुछ। अगर आपको पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम वही पोजीशन चाहिए तो आपको यहां से क्या करना होगा? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी होगी। परपेंडिकुलर लाइन समझते हैं आप? क्या है परपेंडिकुलर लाइन? लंबवत रेखा। चलो ठीक है, समझे इसको? ये क्या होगी? अब आप कह सकते हो कि भाई जो हमारी डीसी वाली एज है, लाइन मत बोलना, याद रखना। डीसी वाली क्या है? एज। एज माने सिरा उसका। जैसे ये हमारा देखो, ये जो पोडियम है, ये पोडियम का क्या है? सिरा है ना। ये सिरा कि बाईं ओर से भैया इतने मीटर पर और दाहिनी ओर से इतने मीटर पर,
यही बताने का अंदाज होगा हमारा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करें, हम इस डीसी वाली एज पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, बोलो, और ऐसे ही आप किस पे कर दो, इधर भी कर दो, एडी पर या डीए पर। इन दोनों की लंबाई नाप लो कितनी है। मान लीजिए इधर से कितना, इस तरफ से कुछ भी अंदाज लीजिए 25 सेंटीमीटर, इधर से कितना नाप लीजिए 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। इस चीज को, इस बिंदु पर लैंप की स्थिति को ऐसे दिखा सकते हो क्या कि 25 कॉमा कितना 15, समझ पाए। तो ये देखो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी अपने लैंप की स्थिति को दर्शा सकते थे, ठीक है ना, कि उसकी एज पूरा बाकायदे लिख करके आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि भैया एजी वाली जो एडी है, एडी वाली एज से कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एज एडी, ठीक है ना, टू द लैंप इज 25 सेंटीमीटर। एडी कोर से 25 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर तथा सीडी कोर से 15 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर हमारी लैंप की स्थिति है, ठीक है ना। और लैंप को इधर उधर करके चले जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति को कह दो भैया लैंप जहां रखा तो वहीं रख के दिखाओ, और ये रहे आपके कोऑर्डिनेट हिंट 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, समझ जाएगा कि इधर से ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, इधर से ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, जहां पे दोनों रेखाएं मिलेंगी वहीं लगा देंगे आपका लैंप। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हम लिख देंगे, उसमें यही बता देंगे इसकी स्थिति के लिए कि हम कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे, ठीक है ना। इसी को एक्सप्लेन कर देना है बेटा, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रीट प्लान, क्या लिखा है ब्रैकेट में, स्ट्रीट प्लान, गलियों का प्लान, कैसे कैसे गली कहां होगी, कई नंबर मोड़ होगा, कैसे क्या करना है। कुल मिलाकर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। वो हमसे क्या बनवाना चाहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ देखे हो तो हमसे ग्राफ बनवाना चाहता है। ग्राफ लाए हो, आज 2-3 दिन से कह रहे हैं ग्राफ लेके आया करो सभी बच्चे, लेकिन ला नहीं रहे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक शहर में क्या है, 2 मुख्य सड़कें हैं। किसी शहर में जाने की क्या है, 2 मुख्य सड़कें हैं। विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस, बना ना, चौरस्ता बन गया चौराहा। एक दूसरे क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, कहां पर, एकदम सिटी का जो एकदम सेंटर है बीचों बीच, वहां पर, सिटी के सेंटर पर। अच्छा ठीक है भैया, ये तो समझ गए, इसको हटाओ। चलो मान लेते हैं भैया, ये देखो ये 2 सड़कें ऐसे जा रही हैं भैया, सीधे ही जाएंगी, मुड़ी हुई भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारी मानना ये है कि कैसी रखी जाए, इनको एकदम सीधी रखी जाए, ठीक है ना। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, बिल्कुल सही, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ कहां रखें, साउथ कहां रखें, कहीं भी रख लो। ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है, ये आपका मैप में ऐसे ही डायरेक्शन भी दिखाते हो आप, ठीक है ना। इसने कहा था दोनों जो सड़कें हैं एक नॉर्थ साउथ में है, ये लो भैया नॉर्थ साउथ वाली, और दूसरी क्या है ईस्ट वेस्ट है, ये लो ईस्ट वेस्ट वाली। कर दिया हमने वही सिस्टम। फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी run parallel to the these
roads are 200 meter apart. ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि और जो गलियां हैं पूरे शहर के बीचों बीच में ये चौरास्ता बन गया। कह रहे हैं और जो इसकी गलियां हैं ना, वो गलियां कैसे बनी हैं, इन्हीं के पैरेलल गई हैं। इन्हीं के क्या गई हैं, पैरेलल। जैसे एक गली यहां से कट कर दो तो चौराहे बनने के बाद भैया 100 मीटर जाए, 200 मीटर जाए, दहीने मुड़ जाए, वही घर बना। नहीं भैया दहीने न मुड़े, बाएं मुड़ जाए, बाएं और एक सड़क जगह पक्की, वहीं मुड़ जाए, वही तालाब भी कुएं पे रहे, वहीं मिला। समझ गए इतनी बात, ऐसे बताएंगे ना। तो क्या गलियां ऐसे ऐसी से लाइन खींच दो, समझ दो क्या गई है, सब गलियां गई। समझ पा रहे इतनी बात को। कह रहे हैं लेकिन गलियां कैसे खींच दी भैया, बीच की दूरी उरी कुछ बताओ आगे। तो बिल्कुल बताने जा रहे हैं कि रन पैरेलल है टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। 200 मीटर की दूरी पे हैं। समझे आज बात को, क्या 200 मीटर की दूरी पर हैं सारी गलियां। ठीक है भैया, बहुत बाकायदे में शहर बन रहा है, क्योंकि इतना तगड़ा नक्शा समझ रहे हो आप शहर का। तो चलो मान लेते हैं इतनी दूरी हमारी क्या है, ये 200 मीटर है। अब बढ़िया तो नहीं बना पाएंगे, प्रयास कर रहे हैं। कहीं पतला होगा, कहीं मोटा होगा, अब हाथ ही है, मशीन नहीं। 200 मीटर पर भैया देख रहे हो सब लोग, 200 मीटर पर क्या बना दी हमने। लेकिन ये गलियां तो अभी नॉर्थ साउथ वाला जो था, नॉर्थ साउथ वाला जो रोड था उसी के पैरेलल है, उसी के समांतर है ना। पैरेलल मतलब समांतर। इस साइड भी तो होंगी, बोलो, इस साइड भी होंगी पैरेलल लाइंस। और ये भी अभी किसके पैरेलल खींच रहे हो, जो नॉर्थ साउथ में है उसी के पैरेलल खींच रहे हो ना। अभी तो ईस्ट वेस्ट वाला भी बाकी है। ईस्ट वेस्ट वाला कैसे खींचोगे उसको, ऐसे ऐसे। यही तो आपका ग्राफ है, ग्राफ में देखो ऐसे खींचा रहता है ना। बोलो, यही आप सबको खरीदने को कह रहे हैं हम। लो, चौरस्ता याद है कि भूल गए, कहाँ है, ये रहा। पागल है, लो हम ही भूल गए। अरे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। लो अब तो वही सेंटर है। चलिए, बीचों बीच में लग रहा था इसलिए ऐसा कर दिया। तो ठीक है भैया, बन गई आपके सब, पूरा नक्शा तैयार है। इनके हर गलियों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 200 मीटर है। अगर इस चीज को हम ग्राफ पेपर पर दिखाते तो ग्राफ पेपर का देख लेते कि एक खाना कितने का है, 1 मिलीमीटर वाला है या सेंटीमीटर वाला है। तो वहां पर एक मानक लिख देते, ठीक है ना, कि हाँ क्या लिख देते, मानक ये लिख देते कि आपका एक खाना जो मान लो अगर 1 सेंटीमीटर का है तो लिख देते आपका एक खाना जो 1 सेंटीमीटर का है वो हमारे किसके बराबर है, वो हमने 200 मीटर के बराबर माना है। नक्शा बनाने में थोड़ी हम जाके 200 मीटर पेज पे बनाएंगे नक्शा, वहां तो थोड़े हम लिख देंगे ना, बीच में लिख देंगे 200 मीटर, नाप के बनाओ अपना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर ये बता देते हैं इसको। तो ठीक है, आगे और क्या कह रहे थे ये। Each cross street is referred to into the following manner. If the second street, कह रहे हैं अब जो गलियां हैं एक दूसरे को जैसे क्रॉस करती हैं वो कुछ इस तरीके से करती हैं कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट, अगर दूसरी वाली गली, इतना याद है दिमाग में ना, अगर दूसरी वाली गली रनिंग इनटू नॉर्थ साउथ, जो किस ओर जा रही हो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में जा रही है दूसरी गली, पहली दूसरी, दूसरी ये भी मान सकते हो, इधर पहली दूसरी ये भी कर सकते हो, है ना, इसको भी मान सकते हो, इसको भी ना। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। If the second street running in the north south direction and fifth in the east, और ईस्ट वेस्ट में कौन सी हो, पांचवी। तो ईस्ट वेस्ट की पांचवी देखो, यही मेन सेंटर, 1 2 3 4, ये पांचवी वाली है ना, बोलो। तो ये दोनों कहां टकरा रही हैं, एक देखो यहां पर, इस तरफ बढ़ाते तो कहां पर, यहां पर,
फिर 5 नीचे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। समझे कुछ भैया? यहां सिधाना हो गया, ये यहां सिधाना हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने और कोई कंडीशन ही नहीं बताई है। आप और कोई कंडीशन बताते तो हम बताते उस पर कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। फिफ्थ, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। 2,5। अब इसने जब दिया हमें 2, क्या 5, तो हम समझ गए क्या कि 2 का मतलब हो गया कि नॉर्थ साउथ की कौन सी गली, सेकंड वाली, ये है सेकंड वाली गली ना। और 5 मतलब ईस्ट वेस्ट, वो भी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, यानी यहां की बात हो रही है 2,5। समझ पाए? इस मोड़ की बात हो रही है, ठीक है। और क्या, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, कि 4,3 को कितने लोग, कितने जगह जो ये क्रॉस हुई हैं एक दूसरे से, कितनी जगह मिलेगा 4,3। तो 4 चल दो यहां, 1 2 3 4, फिर कितना 3, 1 2 3, ये रहा, तो एक ही है ना। 4,3 को क्रॉस करने वाले कितने हैं, एक ही गली है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अगर 3,4 चाहिए तो 3 चलो, 1 2 3, पहुंच गए 3, और कितना 4, 1 2 3 4, पहुंच गए। ये क्या हो जाएगा आपका 3,4, और ये क्या था 4,3 था। लेकिन चूंकि देखो, हम एक चीज हमने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था कि जैसे हमारी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, वाई वाली ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो यहां पर हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि भैया ये सारे कोऑर्डिनेट आपने जो बताए हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट आपने पॉजिटिव बताए हैं, क्योंकि नेगेटिव आप बता ही नहीं सकते थे, माइनस में नहीं दे सकते थे। आप माइनस में देते तो आप डायरेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करते कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर। और यहां पर अच्छी तरीके से अगर इसको देखा जाए कि सेकेंड स्ट्रीट वाली जो रनिंग थी वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रीट ठीक है, तुक्को पुक्को बस ठीक तो है। 3,4 हो गया सब ना। चलिए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानते हैं आप इंग्लिश वाले शब्दों को। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब लंबवत। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है। क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है आपका वर्टिकल है। ये क्या है आपका वर्टिकल। समझ गए। इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज, और इसे क्या कहते हैं, लंबवत। ठीक है, क्षैतिज और लंबवत।
तो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कार्टेशियन एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अच्छी कह रहे हैं भैया देखो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है हमारी क्या नाम होता है इसका, एक्स एक्सिस। वर्टिकल वाली का क्या नाम होता है, वाई एक्सिस। कहते किसी एक पॉइंट को करके दिखाओ, तो दिखा देना कोई एक पॉइंट बना करके, लो 4,3 हो जाएगा इतना। आगे बढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ईच पार्ट, ये इन दोनों लाइन से जो पार्ट बनते हैं उनका क्या नाम है, क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है, वी गेट 4 क्वाड्रेंट्स। हमें 4 चतुर्थांश मिलते हैं। कितने चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। पहला वाला चतुर्थांश, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहने उस पॉइंट का नाम लिखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों काटते हैं। बताओ जल्दी। 0,0 है भाई, जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो क्या होता है आपका 0,0। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। मूल बिंदु का इंसांक 0,0। अगला है एक फिगर दे रखे हैं, उस फिगर में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसी फिगर को बना देते हैं और सारे क्वेश्चन का इनका सोल्यूशन बना देते हैं। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो गई है। चलिए सबसे पहले एक हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स डैश एक्स, यहां पर वाई और ये वाई डैश। ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ, फिर यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। फिर इस तरफ आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख देते हैं। ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ आना है। यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, -1, -2, -3, -4 और -5, -6। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इधर -5 से एक लाइन उठाई है और 2 के सिधाने पर ले गई है। -5 से एक लाइन उठाई है, 2 के सिधाने पे ले गई हैं और 6 के यहां पहुंची हैं। क्लियर हो गया सबको, बोलो कहां से कहां पहुंची हैं। इसका नाम बी रखे हैं, इस कॉर्नर का, इस कोने का नाम क्या रखे हैं, बी, और इसका क्या रखे हैं, डी। ये क्या है, डी है। फिर नीचे एक ले गए हैं -3 तक, इसी के सिधाने में। ये देखिए, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका कॉर्नर। फिर -3 से यहाँ एक नीचे लाए हैं -5 तक, -3 से नीचे लाए हैं कहां तक, -5 तक। ये हो गया आपका। फिर -4 से ले गए हैं -2 तक। ये इतना हो गया। फिर ये ई वाला जो था -5 से होकर जो जा रहा था, इसको मिला दिए हैं यहाँ भी 5 से। इसका नाम सी है, इसका नाम जी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एच है, यहाँ यम है, ये बी है, ये है, ये 0 है, ये है,
यहाँ डी हो गया, यहाँ सी हो गया, बस हो तो गया सब, हो गया भैया सब। ठीक है ना, फिगर हमें बना बनाया मिला है। एक जगह यल लिखे हैं यहाँ पर 5 नंबर पर, यहाँ पर यल भी दिए हैं, और देख लेते हैं जूम करके, यल है और कहीं कुछ तो नहीं है। बस वही यल दिखाई दिया। चलिए देखते हैं पूछ क्या रहे हैं ये। कह रहे हैं सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी की कोऑर्डिनेट बताओ, तो तगड़ा समझो तुरंत बताओ। एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट, वाई भी कितना कितना, प्लस का दो ना, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का, -5, चलो ले जाओ भैया अपना आंसर लेते जाओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, बहुत अच्छे। चलो द कोऑर्डिनेट, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 किस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं? -3, -5। इस बार कोऑर्डिनेट खुद हमें बता दिया उसने, बोला है इसमें से कोई बिंदु ABCD PQ R कौन है? ई है। -3, कितना, माइनस, बस यही बताना था। फिर क्या पूछ रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 किस बिंदु के हैं? बहुत अच्छे। फिर द एब्सिसिया ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसिया ऑर्डिनेट पता है? भुजकोटि, भुजकोटि बताए थे ना, ये भुज होती है, ये क्या है, कोटि है। इसको एब्सिसिया बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो अगर देखो जैसे इसका एब्सिसिया कितना है, 5 है, भुज 5 है, कोटि कितना है, -5। तब यही पूछेगा आपको, एब्सिसिया ऑफ पॉइंट डी, डी का भुज बताओ। और जब लिखे ही रहे हो तो लिख दो उसका भी कितना, 2 प्लस का ना, ठीक है ना। कितना है एब्सिस, उसका भुज कितना है, 6 है। ऑर्डिनेट पूछ रहा है यच का, यच का कोड पूछ रहा है, लिख डालो कोऑर्डिनेट पूरा कितना, तो इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है कितना हो जाएगा, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल, यल के कोऑर्डिनेट है, बहुत अच्छे, क्योंकि एक्स पे तो गया ही नहीं है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम, पॉइंट यम के कहा है यम, ये है -3, ये यम यहां है ना, यम तो कहा -3 -5 कर रहा है, -3, 0, वाई पे तो गया ही नहीं, यम तो अक्ष पर बैठा है। जब कोई अक्ष पर बैठा होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 जरूर होता है। भाई यम का यहाँ एक कोना देख रहे हो, यहाँ नहीं नाम रखा गया, यम का नाम यही रखा गया है, ठीक है ना। हर बिंदु पे, जैसे यहाँ भी तो 5 पे, यहाँ कोई नाम नहीं रखा गया, सवाल में जैसे चित्र बनाया गया था वैसे ही हमने बता दिया है, ठीक है। बस खत्म इसी के साथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। कुल मिला के बस आपको इतना समझ में आना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति में कि क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, क्या है निर्देशांक, क्या है उसमें आपका एब्सिसा कौन होता है, ऑर्डिनेट कौन होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ठीक है। और किसी भी बिंदु को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना आ जाए, दिखाना आ जाए, ठीक है ना, कि हमने इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया, दर्शा दिया, ठीक है ना। या किसी भी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला क्यों पहला है, रीजन, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी की आपकी 2 एक्सरसाइज भी हमने एक्सप्लेन कर दी। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर क्या रहेगा हमारा, नया चैप्टर बता दें एक बार सभी बच्चों को, थोड़ा तैयारी किए रहें। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें तो खाली फालतू बकवास होती है। हम शुरू करेंगे रेखाएं एवं कोण बेटा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 आपका जो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, ठीक है ना। मिलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों को मैनेज करना होता है, तो चीजें
इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो परफेक्ट है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ी इंग्लिश की अपनी हैबिट बनाए हल्का फुल्का, हम हिंदी शब्द भी इसमें तुरंत बता देते हैं, कोई हम ऐसा वर्ड नहीं बोलते हैं कि खाली इंग्लिश में बोल दे उसकी हिंदी ना बताई हो, ठीक है ना। कुछ बेसिक से वर्ड है जिसको आपको जानना होता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल।